नमस्कारः, स्वागतम् अत्र सर्वेषाम्। उत्सवप्रियाः भारतीयाः तत्रापि एकस्मिन्नेव दिने उत्सवद्वयम्। एकत्र तु भ्रातृभगिन्योः प्रेमपर्व रक्षाबन्धनम्, अपरत्र संस्कृतप्रेमिणां कृते संस्कृतदिवसः। उभयोः अपि हार्दिक्यः शुभकामनाः वितरामि। वार्तावली दर्शकेभ्योऽपि एकहोरात्मकः अयमङ्कः उत्सवत्वेन एव वर्तते। अहमपि पौनःपुन्येन उत्सवयोः शुभाशयाः व्याहरामि। ज्ञानागारत्वेन विद्यते संस्कृतम्। अस्माकम् अद्यतनं सुभाषितमपि संस्कृतभाषा महत्त्वं प्रतिपादयति। संस्कारवत्यो जगति सन्तु भाषाः परः शतं, तथापि संस्कृताभिख्या नान्यस्या दृश्यते क्वचित्। संस्कारवान इस संसार में चाहे 100 अन्य भाषाएं हैं, फिर भी संस्कृत जैसी भाषा कहीं देखी नहीं जाती। सत्यम्, अमृतवाणी संस्कृतभाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना। इदानीं देश-विदेश-घटनाक्रमान्विते केन्द्रजप्रभागे आदौ प्रवाहि वार्ताः। भारतेन GSAT-6 इति नवीनतमः सञ्चारोपग्रहः श्रीहरिकोटास्थलात् सफलतया प्रक्षेपितः। GST समुपेतानि कतिपयानि मुख्यविधेयकानि अभ्युपगन्तुं प्रशासनं सर्वैरपि राजनीतिकदलैः समं विचारविनिमयानन्तरं संसदः प्रावृट्कालिकसत्रस्य द्वितीयभागम् आकारयितुम् अर्हति। प्रवर्तमानशताब्दस्य एकादशाब्दे आयोजितायाः धर्माधृतजनगणनायाः सूचनाः प्रसारिताः। एतदन्तर्गतं सम्पूर्णा जनसङ्ख्या 1,विंशत्युत्तरैकशतकोटिमिता वर्तते। देशस्य विविधभागेभ्यः समागताः 40 सूफी विदुषाम् एकं प्रतिनिधिमण्डलं दिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनम् अमिलत्। प्रधानमन्त्रिणा समाश्वासितं यत् वक्फ मण्डलस्य सम्पदां विचारविषये विचारयिष्यते। प्रवर्तमाने कुम्भमेलके प्रथम शाही स्नान इति विशिष्टस्नानावसरे प्रभूतसंख्यायां श्रद्धालवः शनिवासरे नासिकनगरे त्र्यम्बकेश्वरे च पवित्रं जलावगाहनं विदधानाः वर्तन्ते। विविधसम्प्रदायानां सहस्रशः साधवः गोदावरीनद्यां पवित्रस्नानार्थं कुम्भमेलके समवेताः सन्ति। गुजरातराज्ये श्रीसोमनाथ संस्कृतविश्वविद्यालये संस्कृतदिवसावसरे संस्कृतसप्ताहः समायोजितः। साम्प्रतिककुलपतिना आचार्य अर्कनाथ चौधरीवर्येण दीपं प्रज्वाल्य समारोहस्य अस्य शुभारम्भो विहितः। कामेश्वरसिंह दरभङ्गा संस्कृतविश्वविद्यालये संस्कृतदिवसम् आलक्ष्य सप्ताहावधिकः कार्यक्रमः आयोज्यते। अस्मिन् कार्यक्रमे नैके संस्कृतविद्वांसः सहभागित्वम् आवहन्ति। संस्कृतदिवसावसरे दिल्ली विश्वविद्यालये सामूहिक संस्कृतगानम् आयोजितम्। अवसरेऽस्मिन् वीथीनाटकस्य आयोजनं जनानां मनांसि अरञ्जयत्। संस्कृतदिवसं समुपलक्ष्य दिल्ली संस्कृताकादम्या एकः कार्यक्रमः आयोजितः। दिल्ल्याः उपमुख्यमन्त्री मनीष सिसोदियाः दीपं प्रज्वाल्य कार्यक्रमस्य शुभारम्भं व्यदधात्। गुजरातराज्ये पटेलसमुदायस्य कृते अपरपश्चवर्तिवर्गे आरक्षणम् अध्यर्थयितुम् अनेकेषु स्थलेषु प्रदर्शनं जातम्। सर्वोच्चन्यायालयेन केन्द्रीयान्वीक्षणविभागः सप्ताहत्रयाभ्यन्तरे व्यापमसम्बद्धानां सर्वेषां प्रकरणानाम् अन्वीक्षणं स्वीयहस्ते ग्रहीतुं निर्दिष्टः। अपि च एतस्मिन्नेवावधौ अन्वीक्षणविभागेन एभ्यः प्रकरणेभ्यः विशिष्टः लोकाभियोजकः नियोक्तव्यो भविता। जम्मूकश्मीरप्रान्तस्य उरीक्षेत्रे सुरक्षाबलैः पुनरेकदा एकः पाकिस्तानीयः आतङ्कवादी जीवन्नेव धृतः। धृतस्य आतङ्कवादिनः अभिज्ञानं सज्जाद अहमद रूपेण जातम्। गतशताब्दस्य 65तमाब्दे दुरापन्नस्य भारत-पाकिस्तान-युद्धस्य स्वर्णजयन्ती समारम्भः ह्यः समायोजितः। भारतीयसैन्यबलैः एतस्मिन्नेव दिने 50 वर्षपूर्वं पाकिस्तानाधिकृते कश्मीरे त्रिवार्णिकं भारतीयध्वजम् उत्तोल्य अप्रतिमः विजयः अर्जितः आसीत्। जगतो तीव्रतमेन धावकेन जमैकादेशीयेन उसैन बोल्ट इत्यनेन विश्वधावनस्पर्धामालिकायां 100 मीटर् मितधावनस्पर्धायां स्वीयं सर्वश्रेष्ठत्वं सन्धारयता जयोधिगतः। बिहारराज्यीय रक्सौलनगरात् नेपालदेशीय अमलेखगञ्जपर्यन्तं तैलप्रणालिकाः संस्थापयितुं भारतनेपालयोर्मध्ये सन्धिरेखः हस्ताक्षरितः।
संस्कृतसाहित्येतिहासः गद्यरूपेण एव पठ्यते। परमद्य अस्माकं सहयोगी ऋषिराजपाठकः स्वीयमौलिकरचनया ससङ्गीतं विषयमिमं प्रस्तौति। मुनिराजपाठकश्च तं सहकुरुते। ऋग्भिः सामभिरध्वरीयवचनैः राथर्वणैर्ब्राह्मणैर्यारण्ये रचितैस्तथोपनिषदाः मध्यात्मभावामृतैः इष्टप्राप्तिमनिष्टनाशमनिशं शन्नो विधत्ते तमां सा मे संस्कृतवागियं विजयता विश्वे मनोहारिणी। वाल्मीके कविपुङ्गवस्य करुणा रामायणीया कथा वेदव्यासमुने पुराणसरणिर्गीता महाभारतम् यत्पीयूषभरैर्जनान्नवरसैर्लालायितान् कुर्वते सा मे संस्कृतवागियं विजयता विश्वे मनोहारिणी। यास्को निर्वचने निरुक्तरचने विद्वान् मुनिः पाणिनिर्भाषा व्याकरणे रुचिं वररुचिं सम्भूयते ने पुरा तर्के तर्क्यमतिः पतञ्जलिरभूत् यत्क्रोडलीलाङ्गणे सा मे संस्कृतवागियं विजयता विश्वे जगन्मोहिनी। ज्योतिर्ज्यो लगधो वराहमिहिर श्रीबुद्धगुप्त प्रधी भट्टार्यो गणिते तथैव फलिते श्रीभास्कराचार्यधी छन्दो ज्ञाननिधौ च पिङ्गलमुनिर्यस्यां यशोलेभिरे सा मे संस्कृतवागियं विजयता विश्वे मनोहारिणी। कल्पेनल्पमते प्रमेयविततिं बौधायनोरिरचत् पैथागोरसकर्णमापनगतिं ज्यामित्युदीर्णोद्धतिं यद्यागप्रसृतिप्रसूतिमगमत्
सम्पूर्णरेखाङ्कनं सा मे संस्कृतवागीयं विजयताम् विश्वे जगन्मोहिनी भारद्वाजमुनिर्विमानरचने विद्युत्यगस्त्यो मुनिर्विज्ञाने परमाणुशास्त्रकलने विद्वान् कणादो मुनि विश्वे पूर्वपदार्पणे प्रथमता यत्सेवया प्राप्नुवन् सा मे संस्कृतवागीयं विजयताम् विश्वे मनोहारिणी आयुर्वेदसुधानिधिं धवलधीर् धन्वन्तरिसुश्रुतो वैद्यावाग्भट चक्रपाणिचरका न पाययन्तो मुदा कीर्तिं यच्चरणारविन्दकृपया प्रापुर्जगद्व्यापिनी सा मे संस्कृतभारती विजयताम् विश्वे लसन्ति सदा न्याये गौतमतर्कनाथ कपिलस् सांख्ये मुनिर्जैमिनिर्मीमांसा शरणौ पतञ्जलिमुनिर् योगे प्रयोगे युगे वेदान्ते बुध बादरायण मुनिश् चाद्वैतके शङ्करो यस्यां कीर्तिमगुः सदा वितनुतां भाषामुदं संस्कृतम् कौटिल्योऽर्थनये वलम्ब्यनृणये यामर्थशास्त्रं बृहन् नीतिं भर्तृहरिस्तथा रचयता शृङ्गारवैराग्यके नाट्यं श्रीभरतो मुनिर्व्यरचयत् यस्यासुरं मेतले सा मे विश्वविनोदिनी वितनुतां भाषामुदं संस्कृतम् हासं भासकवेर्विलासरसिनी श्रीकालिदासालसा शौर्यं भारविमाघयोरनुपमम् श्रीहर्षकाव्यौषधम् लालित्यं जयदेव देव कविताया किरन्ती मुदम् सा मे
विश्वविनोदिनी वितनुता भाषामृदं संस्कृतम्। अहो श्रुतिमधुरं ज्ञानप्रदं च आसीत् गानमिदम्। सत्यं संस्कृतेतिहासस्य वेदोपनिषदां प्रचाराय प्रसाराय च वैदेशिकानां महदवदानं। तेषु शर्मण्यदेशीयविदुषः मैक्समूलर महोदयस्य महती भूमिका। तस्य विषये विज्ञापितुम् अस्माकं वार्ताहरः युवराज भट्टराई प्रस्तौति विवरणमिदम्। संस्कृतविद्यायाः प्रचारे प्रसारे च नैकेषां पाश्चात्यविदुषामपि अद्वितीयं योगदानं वर्तते। तेष्वेव वैदेशिकसंस्कृतकोविदेषु जर्मनदेशीयो संस्कृतविद्वान् मैक्स् मूलरः अन्यतमं स्थानं सन्धत्ते। Most people think Max Müller was a German, so all his work must be in German. But the fact of the matter is that most of his work on Sanskrit has been in England, in English language. But there are two texts which he had translated into German. One is the Sanskrit text Hitopdesha. This is a Sanskrit text of fables, something like Panchtantra. So he had translated these stories into Sanskrit, and at that time he was only 20 years old. Then he did another text of play of Kalidas Meghdut. He translated into German. But after that he moved to England, and rest of his life he stayed in England, and he was he was working in English language. He was all the Sanskrit studies he did was in English. And his major contribution to Sanskrit studies has been his monumental translation of Rig Veda and Upanishads. It was a huge project. He took nearly 30 years to complete it. That is his major contribution, I would say, to Sanskrit studies. अप्रतिम भारतानुरागी सन्नपि मैक्स् मूलरः कदापि भारतं नैवागच्छत्। यतो हि सः भारतस्य यादृशीं स्वच्छतां विभावयति स्म, क्वचित् ततः नैराश्यं न गच्छेत् इति ध्यात्वा भारतं नैवागच्छत्। Max Müller never visited India. People always ask, if he was such a lover of India, why did he never visit India? It's very interesting. He was, I believe, a little scared of visiting India because he was scared of being disappointed. He had a notion about India which was inspired from ancient India, and he did not want to be disappointed. And in order to maintain a certain image of India in his mind, he preferred to work from a distance on India. भारतविषये मैक्स् मूलरस्य प्रामाणिकलेखने तस्य भारतीयग्रन्थानां गहनाध्ययनमेव कारणभूतं नास्ति, अपि तु सः रामकृष्णपरमहंस स्वामी विवेकानन्दसदृशानां महापुरुषाणां साक्षात् सम्पर्के अवर्तत। He had worked together with Ramakrishna Paramhans on some books, and then his disciple Vivekanand, when he was in England, he also met Max Müller, and they discussed things together, and Vivekanand was very impressed with him. He said he is like a sage, a Western sage with his white flowing beard, and a sense of spirituality was there around him. जर्मनदेशीयः प्राच्यविद्याकोविदः संस्कृतमनीषी संस्कृतानुरागी च मैक्स् मूलरः भारोपीयभाषाणां ज्ञाता दार्शनिकः प्राक्तनवैदिकसंस्कृतिसभ्यतयोः महान् अनुसन्धाता च अवर्तत।
नूनम् आधुनिककाले संस्कृताध्ययनार्थं मैक्स् मूलर् महोदयस्य योगदानं महत्त्वाधायी वर्तते। विशेषाङ्केऽस्मिन् सम्भाषणात्मके तृतीयप्रभागे अस्माकं वार्ताहरा मङ्गला कवठेकरः पुणेनगरं गत्वा डॉक्टर जयंत नार्लिकर महोदयै सह सम्भाषितवती। असौ हि खगोलशास्त्रज्ञः अन्तरिक्षविज्ञानविशारदश्च वर्तते। वैश्विकविज्ञानपण्डितेषु कालिदास इव कनिष्ठिकाधिष्ठितः डॉक्टर जयंत विष्णु नारळीकरः खगोलविज्ञान भौतिकविज्ञान गणितशास्त्रविषयेषु पारङ्गतः कीर्तिमण्डितो भारतीयः। एतत् क्षेत्रीय प्रगाढानुसन्धानार्थं जागतिकस्तरे वैज्ञानिकानां ललामभूतः डॉक्टर नारळीकरः तृतीय विश्व विज्ञान प्रबोधिनी संस्थायाः भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान प्रबोधिनी त्रयस्य च सम्मान्यः अधिसदस्यः। विज्ञान खगोलशास्त्र संबंधी गहनानुसन्धानार्थं भटनागर सम्मान MP बिर्ला सम्मान समलङ्कृतः असौ वर्तमान शताब्दे चतुर्थवर्षे पद्मविभूषणेति भारतस्य प्रतिष्ठापूर्ण बहुमानेन सभाजितः। विज्ञानस्य जटिल सिद्धान्तान् सुबोध सुगमरीत्या सामान्यजनेभ्यः विशदीकर्तुं डॉक्टर नारळीकरः लोकप्रियत्वम् आवहति। रेडियो दूरदर्शनीय कार्यक्रमैः सहैव तेन बालेभ्योऽपि कथारूपेण विज्ञानं सुलभायितम्। वार्तावली पक्षतः सर्वप्रथमम् अहं भवतां स्वागतं व्याहरामि डॉक्टर जयंत नारळीकर महाभाग। अनुग्रहीतोऽस्मि। भवान् तु खगोल भौतिकी विशेषज्ञः, सम्प्रेषणकलायाम् अतीव पारङ्गतः। ज्ञातुम् इच्छामि सम्प्रेषणे उत वा अवबोधने कथं भवता कौशलम् अधिगतम्? मैं शुरू से ही संस्कृत भाषा में बहुत इंटरेस्टेड था और मेरी माताजी ने मुझे संस्कृत की दीक्षा दी थी। हमारे स्कूल में संस्कृत तो था ही, लेकिन उससे कहीं आगे जाकर मैं संस्कृत पढ़ा, तो इस तरह से मैं संस्कृत की तरफ मुड़ा। भवान् तु संस्कृतम् इतरान् अपि बोधयति, तत् कथं शक्यं? संस्कृत के बारे में मुझे इतनी रोचकता महसूस होती थी कि ऐसा लगता था किसी से शेयर करूं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने कभी कभी संस्कृत में कुछ श्लोक बनाए या जो प्रसिद्ध श्लोक रहे उनमें कुछ परिवर्तन किए, जिसको विडम्बन बोलते हैं। विडम्बन काव्यं कृतम् अस्ति किमपि तत्र विडम्बन काव्यम्? एक ऐसा समय आया था कि मेरे पिताजी किसी कॉन्फ्रेंस के लिए लखनऊ गए थे, तो वहाँ पर उन्हें दो मित्र मिले, NR सेन और RN सेन। तो वे रिक्शा से वहाँ गए थे, तो रिक्शा वाले ने पूछा आपको कहाँ उतारना है, ये दोनों खड़े हैं उनके बीच में, मुझे ले चलो। हाँ। तो बाद में उन्होंने कहा कि अगर उसे संस्कृत आती तो हाँ। मैं उससे कहता सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। बिल्कुल उसमें वो फिट हो जाता है। तो इस तरह के उदाहरण मुझे मिलते गए। एक श्लोक है मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि। तो उसमें ऐसा हो जाता है कि मूक व्यक्ति था, उसको वाचाल बना दिया। हाँ। तो ये कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं कही जा सकती, क्योंकि वो हर वक्त बतियाने लगे। जलपन पर। हाँ, तो संस्कृत में हम उसको इस तरह से कह सकते हैं मूकम वाचालम करोति, मतलब मूकम वाचा अलंग करोति। हो, आश्चर्यमिदं। तो उसमें अर्थ एकदम बदल जाता है, सर्वथा भिन्नत्वं इम्प्रूव हो जाता है। सत्यम। तो ये संस्कृत के जो गुण हैं वो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। तस्मादेव संस्कृतं प्रति अभिरुचिः भवतः। सत्यं। भारते प्रवर्तमाना शिक्षणपद्धतिः उपयुक्ता न वा?
न उपयुक्ता इति मम मतिः, अल्पमतिः, पर अपि तु मम मतिः। कथं कारं परिवर्तनं तत्र अपेक्षते? अब जैसे मेरा जो अनुभव रहा है कि जब मैंने मैट्रिकुलेशन पास किया तो मैं चाहता था कि संस्कृत को भी आगे बढ़ाऊं, उच्च शिक्षण। लेकिन जब मैंने लोगों से वहाँ यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में ये पूछा कि क्या मैं ऐसा कोर्स ले सकता हूँ कि साइंस और संस्कृत दोनों युगपदेव करें, तो उन्होंने कहा नहीं, आपको या तो संस्कृत लेना होगा या तो साइंस लेना, दोनों संभव है। तो मुझे ये लगता है कि अगर पढ़ाई को सर्वांगीण रूप देना हो तो दोनों तरफ से हमें सिखाने की, अगर उस विद्यार्थी को इच्छा है तो उसका मौका मिलना चाहिए। विज्ञानकलाविषयाः युगपदेव शिक्षणीयाः। पृथ्वीतः बहिः जीवोत्पत्तिक्षेत्रे, खगोलभौतिकीक्षेत्रे च भवता व्यापकम् अनुसन्धानं कृतमस्ति। भारतीयसंस्कृतवाङ्मयेऽपि प्राचीनग्रन्थेष्वपि एतद्विषये अतीव व्यापकं गहनम् अनुसन्धानम् अस्ति इति कथ्यते। किं तत् विज्ञानसम्मतं वक्तुं शक्यते? एक समय था जब हमारे यहाँ काफ़ी प्रगति थी, उन्नति लोगों ने की थी। आर्यभट्ट के काल से अगर हम देखें तो उस समय जो खगोल विज्ञान आर्यभट्टीय पुस्तक में है वो काफ़ी आगे तक गया था। यूरोपियन साइंस उस समय बिल्कुल प्राथमिक अवस्था में था। तो उस समय आर्यभट्ट, फिर उसके बाद 3-4 और प्रसिद्ध खगोलतज्ञ हुए, बाद में भास्कराचार्य द्वितीय से वो जो परंपरा वहाँ तक गई। तो उस समय बहुत ही अच्छा माहौल था और बाहर से लोग आकर संस्कृत में ये पढ़ के जाते थे विज्ञान जो कुछ था। लेकिन आगे चलकर ये परंपरा कहीं खंडित हुई, वो आगे नहीं बढ़ पाई। भवान् तु वयसः 77तमे वर्षे वर्तते। विज्ञानस्य लोकप्रियतायै अतीव कार्यमग्नो वर्तते। किं खलु भवतः कार्योर्जसः स्रोतः? मुझे ऐसा हर वक्त लगता है कि विज्ञान का जो पूरा माहौल है वो जन साधारण के सामने जाना चाहिए। और विज्ञान कोई नई शक्ति हमें मिल रही है विज्ञान के द्वारा, तो वो शक्ति अच्छी तरह से समझ में आकर हमें आगे बढ़ानी है। मुझे ऐसा लगता है कि विज्ञान को उसकी जो खासियत है, उसके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, अच्छे गुण हैं, वो लोगों को समझानी चाहिए और उस दिशा में मैं कुछ प्रयास करता रहता हूँ। बालाः अपि भवता शिक्ष्यन्ते विज्ञानविषये? बाल्यकालादेव विज्ञानशिक्षणम् आवश्यकं? हाँ, मैं करता हूँ कोशिश। मैंने कुछ कहानियाँ संस्कृत में लिखी हैं अपने संस्कृत। हाँ, मेरे नाते पोतों के बारे में। तो उसमें उसकी स्टाइल जो है वो पंचतंत्र की तरह, एक कहानी से दूसरी कहानी कथम तत् करके आती है, तो वैसी मैंने लिखी है। अतीव उपयुक्ताः संवादोऽयं सिद्धः। वार्तावली पक्षतः हार्दिकान् साधुवादान् व्याहरामि डॉक्टर नारळीकर महोदय। अतीव धन्यवादाः। एष महोदय गूढमेतत् ज्ञानं हिंदी, आंग्ल, मराठी भाषासु विशेषतश्च संस्कृतभाषायां सुबोधपुस्तकमाध्यमेन बालेभ्योऽपि आददाति। बालेभ्यः संस्कृतज्ञानम् इति तु नूनं हर्षविषयः। अपि च गुरुकुलेषु संस्कृतपाठनं, छात्रदिनचरी च कथं भवति इति विज्ञातुम् अस्माकं वार्ताहरः राजीव सेठी गुरुकुलं गतवान्। दिल्ली प्रदेशस्य नजफगढ़ नांगलोई इत्यनयोः निकषः महर्षि वेदव्यास गुरुकुल विद्यापीठः वर्तते, यत्र प्रतिदिनं प्राचीन भारतीय गुरुकुल पद्धत्याः
पठनपाठनं भवति। छात्राः गुरुकुलीयपरम्परायां निवसन्तः नित्यकर्मोपासनाम् आचरन्ति। पुण्यक्षेत्रे कलियुगे कलिप्रथमचरणे सौम्यनामके संवत्सरे अनुदिनं वसुधैव कुटुम्बकम् इति भावनया विश्वकल्याणाय वैदिकमन्त्रोच्चारणेन प्राकृतिकवातावरणसंरक्षणपरकं यज्ञकर्म अनुष्ठीयते। ग्रन्थेषु वर्णितः यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञो वै विष्णुः, यज्ञाद्वत्पर्जन्याः पर्जन्यादन्नसम्भवः इति वार्ता ग्रंथेषु वर्णिताः। तो यज्ञात् सर्वेषां हितं स्वास्थ्यप्रदं कल्याणं च भवन्ति। छात्राणां समग्र विकासाय आंग्ल, हिंदी, गणित, विज्ञान विषयाः अपि पाठ्यन्ते। शारीरिक विकासाय च योगाभ्यासः नियमेन प्रवर्तते। राजीव सेठी प्रेषितं वृत्तं, डीडी न्यूज़, दिल्ली। गुरुकुलछात्राः अस्माभिरवलोकिताः। नूनं संस्कृतभाषाभ्यासः न केवलं भारते अपि तु विदेशेष्वपि प्रवर्तते। तत्र शर्मण्यदेशे सदानन्ददासः कथं संस्कृतभाषां पाठयति इति सः स्कैप् माध्यमेन अस्माकं सहयोगिनीं सत्यप्रियां ज्ञापितवान्। दूरदर्शनपक्षतः अहं भवतः स्वागतं व्याहरामि। नमो नमः। महोदयः, समर स्कूल इन स्पोकन संस्कृत इति पाठ्यक्रमं सर्वप्रथमं कदा आरब्धः, अथ च कथम् अयं विकसितः? प्रथमवारं यदा हैडलबर्ग विश्वविद्यालयस्य दक्षिण एशिया संस्थानस्य प्राचीन भारतीय भाषा विभागे एषः संभाषण संस्कृत पाठ्यक्रमः ग्रीष्मकालिक संभाषण संस्कृत पाठ्यक्रम नाम्ना प्रथमवारम् आरब्धः। तदानीं एतस्मिन् पाठ्यक्रमे जर्मनी देशस्य विविधेभ्यः विश्वविद्यालयेभ्यः 15 प्रतिभागिनः भागं गृहीतवन्तः। भवान् जर्मन भाषायाम् अपि पारङ्गतः। मन्यते यत् जर्मन संस्कृत भाषयोः अन्यासां च भारोपीय भाषाणाम् उद्भवमूलम् एकमेव वर्तते। जर्मन संस्कृत भाषयोर्मध्ये किं साम्यं दृश्यते? जर्मन भाषया पितर इत्यस्य कृते फाटर, मातर इत्यस्य कृते मुटर, स्वसा, स्वश्रु, सिस्टर, आंग्ल भाषया सिस्टर, जर्मन भाषया स्वेस्टर इति शब्दाः भवन्ति। भ्रातर संस्कृत भाषया भ्रातर इति उच्यते, आंग्ल भाषया ब्रदर इति उच्यते, जर्मन भाषया ब्रूडर इति उच्यते। स्मरणार्थे वयं संस्कृतेन वदामः अहं मातुः स्मरामि अथवा अहं मातरं स्मरामि। अत्र द्वितीया विभक्तेः अथवा षष्ठी विभक्तेः प्रयोगं कुर्मः संस्कृत भाषया। जर्मन भाषया अपि स्मरणार्थे द्वितीया विभक्तेः अथवा संस्कृत षष्ठी विभक्तेः प्रयोगः भवति। 12 देशेभ्यः विद्यार्थिनः अस्मिन् शिबिरे सहभागिनः सन्ति। संस्कृतभाषायाः के विषयाः भवतः आकर्षयन्ति? अहं भारतदेशस्य कला, इतिहासं, परम्परां च बोधितुम् इच्छामि। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। अहं 15 वर्षाणि संस्कृतं पठामि। अहं वेदान्त दर्शनं पठितवान्, किञ्चित् अलङ्कार काव्यशास्त्रं पठितवान्, परन्तु न कदाचित् अहं संस्कृतेन सम्भाषणं कृतवान्। तस्मात् इदानीम् अहं जर्मन देशं आगतवान्। Munde munde matir hinna
कुन्दे कुन्दे नवाञ्चलां देशे देशे नवाचार्यो मुखे मुखे नवानि। तो इदानीं कक्षां दर्शयामि। हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं ग्रन्थस्य भूषणं श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं भूषणं किं प्रयोजनम्। वैदेशिकानां वाणीतः अपि संस्कृतं श्रुत्वा अस्याः लोकभाषात्वं स्वयं सिद्धं। सदानन्ददासोऽपि स्वविशिष्टप्रयासाय साधुवादपात्रतां भजते। जानन्ति भवन्तः यत् कविरपि ऐन्द्रजालिकः भवति, यतोहि सः भाषया चमत्कृतिं साधयति। अस्माकम् अद्यतनशब्दक्रीडायामपि पश्यामः कण्ठ्यवर्णाश्रितः चमत्कारः। अगा गांग गांग का क गाह का घ क का कह अहा हां क ख गांग का ग कंका ग ख ग का क क। असंख्य देशों का प्रवास करने वाले आप लहराती गंगा के तेज प्रवाह में स्नान करते हैं, किंतु इस शोकमग्न संसार से अपरिचित आप में मेरु पर्वत तक जाने का सामर्थ्य है। आप कुटिल इंद्रियों के नियंत्रण में नहीं हैं। पापहर्ता के रूप में आप इस धरा पर अवतरित हुए हैं। सत्यं बहु समृद्धा एषा संस्कृतभाषा। तर्हि अस्याः अभ्यासार्थं चलामः खेलक्रमे संस्कृतशिक्षणं प्रति। अभिवादनम। स्वागत है आप सबका संस्कृत शिक्षण के इस नए अंक में। आइए शुरू करते हैं आज के संवाद। तव कति भ्रातृभगिन्यः सन्ति? तव कति भ्रातृभगिन्यः सन्ति? तव कति भ्रातृभगिन्यः च सन्ति। कति अर्थात कितने, भ्रातृ अर्थात भाई, भगिनी अर्थात बहन। अब आगे बढ़ते हैं। मम तु एका भगिनी एकः च ज्येष्ठः भ्राता स्तः। मम तु एका भगिनी एकः च ज्येष्ठः भ्राता स्तः। मम तु एका भगिनी एकः च ज्येष्ठः भ्राता स्तः। ज्येष्ठ अर्थात बड़ा। आगे बढ़ते हैं। तव भ्राता कुत्र निवसति? तव भ्राता कुत्र निवसति? तव भ्राता कुत्र निवसति। तव भ्राता कुत्र निवसति। इसका उत्तर सुनते हैं। सः तु चेन्नई नगरे निवसति। सः तु चेन्नई नगरे निवसति। सः तु चेन्नई नगरे निवसति। कितना सरल वाक्य है। तर्हि रक्षासूत्रं बन्धनाय त्वं तत्रैव गमिष्यसि। तर्हि रक्षासूत्रं बन्धनाय त्वं तत्रैव गमिष्यसि। तर्हि रक्षासूत्रं बन्धनाय त्वं तत्रैव गमिष्यसि। रक्षासूत्र अर्थात राखी। नहीं, सः तु अत्रैव आगमिष्यति। नहीं, सः तु अत्रैव आगमिष्यति। नहीं, सः तु अत्रैव आगमिष्यति। तो आज के संवाद शिक्षण के सारे वाक्य आपने लिख लिए होंगे। आप अभ्यास करते रहिए, मुझे आज्ञा दीजिए। देखते रहिए वार्तावली। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। शुभमस्तु। सुबोधमासीत् संस्कृतशिक्षणमिदम्। अधुना मनोविनोदयुतः परिधिः प्रभागः।
पूर्वमेव अस्माभिः स्वसङ्कल्पविषये विज्ञापितं यदस्मिन् मासे अस्माभिः शोले इति चलच्चित्रस्य अविस्मरणीयक्षणचित्राणि प्रदर्श्यन्ते। तस्मिन्नेव क्रमे अद्य प्रस्तूयते मौसी इति नाम्नी मातृस्वसा। अरे बेटा, बस इतना समझ लो कि घर में जवान बेटी सीने पर पत्थर की सिल की तरह होती है। बसंती का ब्याह हो जाए तो चैन की सांस लूं। हाँ, सच कहा मौसी आपने, बड़ा बोझ है आप पर। लेकिन बेटा, इस बोझ को कोई कुएं में तो फेंक नहीं देता। बुरा नहीं मानना, इतना तो पूछना ही पड़ता है कि लड़के का खानदान क्या है, उसके लक्षण कैसे हैं, कमाता कितना है। कमाने का तो यह है मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पे आ गई तो कमाने भी लगेगा। तो क्या अभी कुछ भी नहीं कमाता? नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा मौसी, कमाता है, लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना, कभी हार भी जाता है बेचारा। हार जाता है? हाँ मौसी, अब ये कमबख्त जुआ चीज ही ऐसी, अब मैं क्या कहूँ। है? तो क्या जुआरी है? छी 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 मौसी, वो और जुआरी ना ना, वो तो बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है, लेकिन मौसी एक बार शराब पी ली ना, फिर अच्छे बुरे का कहाँ होश रहता है। हाथ पकड़ के बैठा लिया किसी ने जुआ खेलने, अब इसमें बेचारे वीरू का क्या दोष है। ठीक कहते हो बेटा, जुआरी वो, शराबी वो, लेकिन उसका कोई दोष नहीं। मौसी आप तो मेरे दोस्त को गलत समझ रही हैं, वो तो इतना सीधा और भोला है। अरे बसंती से उसकी शादी करके तो देखिए, ये जुए और शराब की आदत तो 2 दिन में छूट जाएगी। अरे बेटा, मुझे बुढ़िया को समझा रहे हो? ये शराब और जुए की आदत किसी की छूटी है आज तक? मौसी आप वीरू को नहीं जानते, विश्वास कीजिए वो इस तरह का इंसान नहीं है। एक बार शादी हो गई तो वो उस गाने वाली के घर जाना बंद कर देगा, बस शराब अपने आप छूट जाएगी। हाय हाय, बस यही एक कमी रह गई थी। तो क्या किसी गाने वाली के घर भी आना जाना है? तो इसमें कौन सी बुरी बात है मौसी? अरे गाना सुनने तो राजा महाराजा और ऊंचे ऊंचे खानदान के लोग जाते हैं। हाँ। अच्छा, तो बेटा ये भी बताते जाओ कि तुम्हारे ये गुणवान दोस्त किस खानदान के हैं? बस मौसी, खानदान का पता चलते ही हम आपको खबर दे देंगे। एक बात की दात दूंगी बेटा, भले 100 बुराइयां हैं तुम्हारे दोस्त में, फिर भी तुम्हारे मुंह से उसके लिए तारीफ ही निकलती है। अब क्या करूं मौसी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? पक्का? भले सारी जिंदगी लड़की कुंवारी बैठी रहे, लेकिन मैं ऐसे आदमी से बसंती को नहीं ब्याहने वाली। सगी मौसी हूँ, कोई सौतेली माँ नहीं। अजीब बात है, मेरे इतने समझाने पर भी आपने इनकार कर दिया। बेचारा वीरू, न जाने क्या करेगा। आनंददायके अस्मिन्नेव क्रमे पुनरवलोकयन्तु स्पर्धागीतम्। मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीरानी में भी आ जाएगी बहार। झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां। कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार। लगता नहीं है दिल यहाँ, गीतमिदम् अनूद्य भवन्तः सेप्टेम्बर् मासस्य प्रथमदिनाङ्कं यावत् अस्मभ्यं प्रेषयन्तु। विजेत्री नाम तु छायाचित्रेण सह सेप्टेम्बर् मासस्य 5मे दिवसे उद्घोषयिष्यते। अस्मिन् सप्ताहेपि अस्माभिः प्राप्तानि भवतां प्रतिस्पन्दनानि। विशाल शर्मा कथयति, अद्य भवतां कार्यक्रमे संस्कृतवार्ताः, संस्कृते च मनोरञ्जनं दृष्ट्वा गौरवम् अनुभवामि। अहं संस्कृतं सम्पूर्णतया नावगच्छामि, परं प्रवाचकानां मुखात् सत्यम् इति प्रयोगः अतीव आनन्दप्रदायकः। अहं कामये यत् DD न्यूज़ वाहिन्या संस्कृतसंरक्षणाय कृतप्रयासः सफलीभवेत्। जयन्त भार्गवः वदति, मह्यं कार्यक्रमः अयम् अतीव रोचते। एतदर्थं भवतां भारतप्रशासनस्य च हार्दिकाभिनन्दनम्। हिमांशु पोटा ब्रूते, भवतां कार्यक्रमः लोकानन्दाय प्रवर्तते।
कार्यक्रमस्य प्रत्येकं भागः रुचिकरः अस्ति। कार्यक्रमे च कृतशब्दप्रयोगः मां प्रसीदयति। अपि च कार्यक्रमस्यास्य कृते शुभं कामये, समयवर्धनार्थं च विनिवेदयामि। हेमंत जोशी लिखति दूरदर्शनस्य वार्तावली परिवाराय हृदयेन वर्धापनम्। वार्तावली सदृशः कार्यक्रमो नितरामेव संस्कृतप्रचाराय सर्वोत्तमो माध्यमः। कामयेऽहं यदयं हि कार्यक्रमः भाविनि काले 24 होरां यावत् चलेत्। वसन्ता श्यामलं ब्रवीति हसितमुखेन प्रदर्शितं परोपकारविषयकं सुभाषितं संक्षिप्तस्पष्टवार्ताः च सम्यक् आसन्। उर्दू कविना बरेलवी महाशयेनापि उर्दू संस्कृतयोः भिन्नाभिन्नत्वं विवर्णितम्। अपि च अत्याकर्षकः संस्कृतपाठः सरलशैल्या रुचिकररीत्या च पाठ्यते इति। अखिल अजीतः मलयालम लिप्यां सन्देशं प्रेषितवान्। अहं वार्तावल्याः नियमितदर्शकः अस्मि। अयं कार्यक्रमः अत्युत्तमः। अहम् अस्य कार्यक्रमस्य समयं वर्धयितुं प्रार्थयामि। अपि च निवेदयामि यत् कार्यक्रमे नवीनांशयोजनम् उत्तमं भविष्यति। आगामि कालेपि एवमेव प्रतिक्रियाः अपेक्ष्यन्ते। तदर्थम् अस्माकम् अन्तर्जालसूत्रमस्ति ddnews4sanskrit@gmail.com। सहर्षमिदं सूच्यते यद् भवतीनां च कृते अस्माभिः नूतनप्रकल्पत्वेन ट्विटर, फेसबुक च इति संकेतस्थलयोः नूतनं सम्पर्कस्थलं संस्थाप्यते। अत्र भवन्तः दर्शकाः अस्माकं गताङ्कान् अपि द्रष्टुं शक्ष्यन्ति। अपि च अस्माभिः सह सम्पर्कान्विताः भविष्यन्ति। अपूर्वो भाति भारत्याः काव्यामृतफले रसः, चर्वणे सर्वसामान्ये स्वादुविद् केवलं कविः। आस्वादयामस्तावत् दिल्ली संस्कृत अकादम्या आयोजितं कविसम्मेलनम्। दिल्ली संस्कृत अकादम्या अगस्तमासे राष्ट्रीय संस्कृत कविसम्मेलनम् आयोजितं, यस्मिन् देशस्य विविधकोणेभ्यः समागतैः संस्कृतकविभिः स्वमधुरकाव्यैः मन्त्रमुग्धीः कुर्वद्भिः स्वातन्त्र्यसङ्घर्षस्मारिकाः, राष्ट्रभक्तिपूरिताः संस्कृतिः संवर्धिन्यः, शिक्षा राजनीति समुन्नतिप्रेरकाः विविधशास्त्रीयवृत्तेषु विश्वश्लाघ्याः स्वरचनाः प्रस्तुताः। रोषं वदन्ति विवदन्ति च न चैव शृणुते कश्चित् सा वै लोकसभा भवेत्। न चैव शृणुते कश्चित् सा वै लोकसभा भवेत्। ऋग्यजुषां वेदा कृता संस्कृते, ऋग्यजुषां वेदा कृता संस्कृते, संधृता सत्यविद्याखिला संस्कृते, संस्कृते वर्णिता ईशकेनादयो, संस्कृते वर्णितं कृष्णगीतामृतं, वर्णितं कृष्णगीतामृतं संस्कृते, संस्कृतं ह्यपगतं कीदृशं वाङ्मयं नैव रक्ष्य विना संस्कृतं संस्कृतिः। यत्र च सविशेषैः आमन्त्रितैः 24 प्रायैः संस्कृतकविभिः निजकाव्यकौशलं प्रस्तूय संस्कृतसमुपासकसदनस्य हृदयावर्जनं विहितम्। श्रीमन्त एवात्र रुजारमन्ते, श्रीमन्त एवात्र रुजारमन्ते, शल्यादिकान् दिव्यरसान् पिबन्तः, श्रीमन्त एवात्र रुजारमन्ते, शल्यादिकान् दिव्यरसान् पिबन्तः, द्रागेव पश्यन्ति कलौ सुपूज्यान् सुदुर्लभान् द्राक्तरदेव मुख्यान्, अन्नैर्विहीना उदकैश्च येते, अन्नैर्विहीना उदकैश्च येते, दीना कुतो रोगविलासितायै, कृतान्तबन्धोः परिहाय बन्धं क्रोडेयमस्यैव लयं लभन्ते, क्रोडेयमस्यैव लयं लभन्ते। राजतां भारतं, राजतां भारतं, तन्नुमो भारतं, तन्नुमो भारतं। गंगा माता महीयते,
वहति तु भारते देशे ख्यातिः सकले विश्वे ख्यातिः सकले विश्वे। न केवलं वरिष्ठैः अपि तु राष्ट्रप्रेमपूरितहृदयैः नवयुवकैश्चापि समुचितललितपदविन्यासयुताः कविताः प्रवाहपूर्वकं संस्राव्य काव्यसभा मन्त्रमुग्धीकृता। दिल्ली संस्कृत अकादम्या राष्ट्रीय संस्कृत कवि सम्मेलनं महतोल्लासेन समायोजितं। सम्मेलनेऽस्मिन् सम्पूर्णदेशात् प्रायः 24 राष्ट्रकवयः समागताः, यैः स्वमधुरकाव्यैः समुपस्थितजनानां हृदयावर्जनं विहितं। छायाङ्कनकार्येण अजय कुमारेण सह अहं संजय दत्त सती, डीडी न्यूज़, नवीना, दिल्ली। राष्ट्रभक्ति समन्विताः इमाः रचनाः सम्प्रति नृत्यनाटिकारूपेण नृत्य अभिनययुतं स्वप्नवासवदत्तं नाटकम्। उदयनवेन्दु सवर्णा वासवदत्ता बलौ बलस्य त्वां पद्मावतीर्णपूर्णौ वसन्तकम्रौ भुजौ पाताम्। एवम् आर्यमिश्रान् विज्ञापयामि। अये खिन्नु खलु मयि विज्ञापनव्यग्रे शब्द इव श्रूयते। अंग पश्यामि। उत्सरः अय्या उत्सरः उत्सरः अय्या उत्सरः उत्सरः उत्सरः। अय्या तः परिश्रमो परिखेदं नोपादेवि जहाँ अयं परिभवः। हो किं कृता इयम् उत्सरण भो तपस्विन् तपस्विन्निति गुणवान् खलु अयमालापः अपरिचयात् न श्लिष्यति मे मनसि। भोः श्रूयताम्, एषा खलु गुरुभिः अभिहितनामधेयस्य अस्माकं महाराजदर्शकस्य भगिनी पद्मावती नाम। अय्या किं रिक्तो मुनिजनो अत्तानम् अनुग्रहीतुम् अभिप्रेतपदानेन तवस्य जनो उपनिमन्त्यदु दावको किं एत इच्छति। यदभिप्रेतं भवत्या। भोः अहमर्थी। भोः किं क्रियताम्। इयं मे स्वसा प्रोषितभर्तृकाम् इमामिच्छामि अत्र भवत्या कञ्चित् कालं परिपाल्यमानां। वत्से उपसर्पात् अत्र भवति। भोः पूर्वं प्रविष्टा स्म, प्रतिगृह्यताम् अतिथिसत्कारः। भोः कुतः आगम्यते, क्व गन्तव्यं, क्वाधिष्ठानमार्यस्य। भोः श्रूयताम्, राजगृहतोऽस्मि। श्रुतिविशेषणार्थं वत्सभूमौ लावाणकं नाम ग्रामः तत्र उषितवान् अस्मि। तत्र उदयनो नाम राजा प्रतिवसति। तस्य अवन्तीराजपुत्री वासवदत्ता नामा पत्नी दृढम् अभिप्रेता किल। भवितव्यं। ततस्ततः तस्मिन् मृगया निष्क्रान्ते राजनि ग्रामदाहेन सा दग्धा। तस्य शरीरोपभुक्तानि दग्धशेषाणि आभरणानि परिष्वज्य राजा मोहमुपगतः। धन्या सा स्त्रिया तथा वेत्ति भर्ता भर्तृस्नेहात् सा हि दग्धापि अदग्धा दग्धापि अदग्धा अदग्धा। भवति समय इदानीम् अभ्यन्तरं प्रवेष्टुम्।
भवत्या सत्यमेव उक्तं। भावनृत्याभिनययुता प्रस्तुतिरेषा। संस्कृतदिवसस्तु नानाविधाभिः आयोज्यते। तत्र बालैरपि संस्कृतगानमेकं प्रस्तूयते। बालगीतं श्रुत्वा शैशवम् अनुभूयते। विशिष्टाङ्केऽस्मिन् काश्चन विशिष्टसूचनाः। वार्तावली प्रसारणसमयः इदानीं परिवर्तितः। आयत्यां वार्तावली प्रसारणं रविवारस्थाने प्रति शनिवासरं सायं 7:30 भविष्यति। ततश्च पुनः प्रसारणं प्रति बुधवासरम् अपराह्ने 3:30 भविष्यति। सम्प्रति गमनसमयः, अतः निवर्तनात् पूर्वं पुनः निवेदयामि यत् भवन्तः अस्य विशेषाङ्कस्य कृते स्वप्रतिक्रियाः प्रेषयन्तु। अपि च फेस्बुक् ट्विटर् माध्यमे अनुसृत्यापि अस्माकम् उत्साहम् अभिवर्धयन्तु इति विनिवेद्य नमामः, विरमामः। आगामि सप्ताहे च पुनर्मिलामः। नमस्कारः।